नहीं। उनको मैसेज नहीं कर हुई दो, थी। मैसेज कर दो, वो आ जाएंगी क्लास में। मतलब ऑनलाइन होते हुए आपसे बन जाएगा, वो मैसेज करते हुए। लेफ्ट मत हो ना। ठीक है, हम्म। कल से बुला लेना उनको, ठीक है, पहले से ही बोल के रखना उनको, है ना। शुरू करें। ठीक है। हाँ करें। तुम्ही जगिदरि चित्ते शांति जिनेन्द्रम शान्तिकरमि शिरसा प्रणिमामि सर्वविकलाय तुयक्षति शांति। ये तो पढ़ लिया था ना 12वां वाला अपन ने, 13वें से पढ़ना है। वृता मुकुटिकुण्डलिहारि रत्ने सग्रादिवीशुरि गणे स्तुते पादिपद्मा ते मे जिना प्रवरिवंशे जगत्प्रदीपा तीर्थंकरा शतति शान्तिकरा भवन्तु। आप लोग पढ़ो, बंदा भाभी आप पढ़ो इसको। बंदा भाभी जी माता जी, दिख नहीं रहा मेरे इसको। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बंदा भाभी इसको पढ़ो ना, 13वें नंबर को। आवाज नहीं आ रही क्या? अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ पढ़ो। रत्नी शक्रादिपि स्वर्गणे। दिख नहीं रहा माता जी अच्छे से। नहीं रहा है। हम्म। ते मे नहीं। जिनाप्रवरवंश जगत्प्रदीपः तीर्थकरा सतरा शान्तिकरा भवन्तु। तो बताइए, आप पढ़ेंगे क्या? हाँ। आप पढ़ेंगे क्या? एभ्यार्चिता। हाँ। एभ्यार्चिता मुकुटकुण्डलहाररत्ने शङ्कादिभिः सुरगणे स्तुत्यपादपदं ते मे जिनाः परमंश जगत्प्रतीपा मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक। प्रतिपादा तीर्थंकरा सतत शांतिकरा भवन्तु। चाल में नहीं आते अच्छी तरह। हाँ, मिस्टेक हो रही है यहाँ पे ना। घर में इसको 2-3 बार पढ़ा करो, हाँ। है ना। हाँ। आपकी यहाँ पे हो रही है। और ये शक्रादिवीशुरिगणे स्तुतपादिपद्मा ते मे जिना प्रवरिवंशे जगत्प्रदीपा तीर्थंकरा सतति शांतिकरा भवन्तु। इसको 3-4 बार पढ़ेंगी ना तो आपको आ जाएगा, ठीक है। हम्म। इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ने बोल रही हूँ कि मतलब पढ़ना पहले, सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए, फिर उसका अर्थ आना चाहिए। वो कहाँ है मनीषा भाभी? जी। हाँ आप पढ़ो। ये बीर्चिता मुकुटकुण्डलहाररत्ने शक्रादिभिः सुरगणैः सुतपादपद्मा ते मे जिना प्रवरवंश जपत्प्रदीपा तीर्थंकरा सतत शांतिकरा भवन्तु। बहुत बढ़िया। अभी कौन अच्छा। रह गया? बंदा भाभी रह गई, पढ़ लिया उन्होंने। कौन रह गया पढ़ने के लिए? बंदा भाभी। जी मेरा। जी माता जी। संगीता जी ने पढ़ लिया ना, बंदा भाभी रह गई है, ठीक है पढ़ो आप। जी माता जी, मैंने भी पढ़ लिया ना। पढ़ लिया, ठीक है स्टार्ट करें अब अर्थ। हाँ जी। शुरगणे, शुरगणे मतलब देवों के समूह। स्तुत मतलब स्तुति। पाद में पद्मा, पाद में पद्मा मतलब जो जिन चरण कमल।
तो जिनके चरण कमल देवों के समूह में स्तुत हैं, तथा ए जो जन्मादि कल्याणकों के समय शक्रादि भी मुकुट कुंडल हार रत्ने इंद्रों के द्वारा मुकुट कुंडल कर्णाभरण हार और रत्नों से अभ्यर्चिता पूजित हुए थे, ते वे प्रवर वंश जगत प्रदीपा, वे उत्कृष्ट वंश तथा जगत को प्रकाशित करने वाले तीर्थंकरा जिना तीर्थंकर जिनेन्द्र, मैं मेरे लिए शांति करा भवंतु, निरंतर शांति करने वाले होवे। इसमें कहा गया है कि जिनके चरण कमल देवों के समूह से, जिनके चरण कमलों की देवों के समूह से स्तुति की गई है, जिनके चरणों की, जो जन्मादि कल्याणकों के समय, जो जन्म के कल्याणक होते ना, उस समय शक्रादि भी मुकुट कुंडल हार रत्ने, शक्रादि भी मतलब वन्ना भाभी। जी माता जी, इंद्र का नाम है शक्रवी, इंद्र। इंद्रों के द्वारा मुकुट कुंडल हार रत्ने, कुंडल कर्णाभरण हार और रत्नों से, कुंडल हार रत्ने मतलब कुंडल और हार और रत्नों से पूजित हुए थे, जो जन्म के समय मुकुट और कुंडल और हार और रत्नों से पूजित हुए थे, वे उत्कृष्ट वंश तो जगत को प्रकाशित करने वाले। शांतिनाथ भगवान क्या है? उत्कृष्ट वंश के है ना, एक उच्च कुल में जन्म लिए हैं, अच्छे वंश में जन्म लिए हैं, तो उत्कृष्ट वंश जगत को प्रकाशित करने वाले। और शांतिनाथ भगवान कैसे हैं? जगत को प्रकाशित कर रहे हैं और प्रकाशमान थे और कर रहे हैं, तो जगत को प्रकाशित करने वाले तीर्थंकर जिनेन्द्र, मेरे लिए सतत शांति करा भवंतु, निरंतर शांति करने वाले होवे। कैसे होवे शांतिनाथ भगवान? निरंतर शांति करने वाले। हाँ, संगीता जी कैसे हुए भगवान? संगीता जी आवाज आ रही मेरी? जगत को प्रकाशित करने वाले ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। ठीक है, अब जिनके चरण कमल 100 इंद्रों से वंदनीय है। कितने इंद्रों से वंदनीय है? 100 इंद्र से 100 इंद्र से वंदनीय है। पंचकल्याणक की मंगल बेला में जो विविध आभूषणों के धारक, पंचकल्याणक होता है ना, उसकी बेला में जो विविध आभूषण के धारक देवों इंद्रों आदि के द्वारा पूजित हुए हैं। कौन पूजित हुए हैं? शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान पूजित हुए हैं। वे उत्तम वंश में उत्पन्न त्रिजगत को प्रकाशित करने वाले, उत्तम वंश में उत्पन्न तीन जगत, त्रिजगत मतलब तीनों जगत में, तीन जगत कौन कौन से हैं? अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। तो अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीनों जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। तीनों जगत को प्रकाशित करने वाले ऐसे तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान मेरे लिए निरंतर शांति प्रदान करें। ठीक है, अब ये बताइए
कि कल हमने बताया था कि शांतिनाथ भगवान को ही क्यों नमस्कार किया गया है। तो शांतिनाथ भगवान को इसलिए नमस्कार किया गया है क्योंकि यहाँ पे हम उनकी स्तुति कर रहे हैं और उनके ही शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जिससे हमारा ध्यान केंद्रित बना रहे, इसलिए हम शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब ये बताओ, अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए है तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना होगा? आपको पहले अपने राग को जीवन कम में करना होगा। शांति रखनी है तो 12 बातों को ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। नोट भी करते रहना, अच्छा होगा। जब कोई पूछे तो ही बताना, बिना पूछे किसी को मत बोलना, उससे क्या होगा? अशांति होगी। क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो किससे होता है? रोगों से बीमार नहीं होता है, किससे होता है? मानसिकता से बीमार होता है। किससे होता है? जब किसी ने कुछ कह दिया तो उससे बीमार होता है। ठीक है, क्षमता से अधिक काम ना लें। अगर क्षमता से अधिक काम लेंगे तो क्या होगा? मन में आकुलता होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ। बनना भाभी। तो क्षमता से अधिक काम ना लें, ठीक है? किसी भी काम को टालने का प्रयास ना करें। तीसरी बात, अगर आपके पास कोई काम आपको दिया गया है कि आपको ये काम आज ही करना है, तो बताइए, आपको मैंने काम दिया है कि आपको ये जो स्तुति है, आपको जो पढ़ने में आपको जो मतलब स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पा रही है, आपको 4-5 बार पढ़ना है। अगर आपका ये काम अगर आज पूरा नहीं करोगी, सोचोगी हम कल कर लें, परसों कर लें, नरसों कर लें, तो आपको जिसे मैं कल पढ़ाऊंगी तो फिर आपको लोड पड़ते जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ। लोड पड़ेगा तो उससे आपको टेंशन होगी, और टेंशन होगी तो क्या आप शांति से रह पाओगे? जी नहीं। नहीं रह पाओगे। इसलिए जो काम आज दिया गया है वो काम आज ही कर लेना चाहिए। बच्चों का होमवर्क इसलिए तो बोलते हैं ना कि बच्चों को अपना होमवर्क रोज कर लेना चाहिए। अगर वो अब टालते रहेंगे तो होमवर्क बढ़ते जाएगा। प्रकार मन में आकुलता ना हो तो काम को टालो मत। मैनेजमेंट बनाए रखो। कोई भी काम का मैनेजमेंट बनाए रखोगे आप तो आपका काम अवश्य पूरा होगा। आपका जैसे कि टाइम टेबल होता है ना कोई भी काम का, हाँ। आप लोग ने अपना एक शेड्यूल बना रखा होगा कि मुझे इतने बजे से इतने बजे ये करना है, इतने से इतने बजे से इतने बजे ये करना है। बनाया आपने टाइम टेबल? हाँ हाँ सभी हाँ। की लाइफ में टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बना के रखोगे तो क्या होगा? सुबह का काम शाम को करेंगे, शाम का काम कल करेंगे, है ना? हाँ। तो सबसे पहले हमें हाँ। अपने जीवन में अपना टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर हम टाइम टेबल नहीं बना रखेंगे तो हम वैसे ही प्रमादी जीव हैं, अनादिकाल से प्रमाद करते आ रहे हैं और प्रमाद होते रहेगा। इस प्रकार हमें प्रमादी नहीं बनना है। जो काम हमने आज जो शेड्यूल में, जैसे कि हमने टाइम टेबल बना रखा है, मुझे इतने बजे सामायिक करनी है, इतने से इतने बजे प्रतीक होना करना है, इतने से इतने बजे इसका स्वाध्याय करना है, इसका स्वाध्याय करना है। अगर हम 5-10 मिनट लेट हो गए तो हमारा वो 5-10 मिनट अगर हम मिस हो गए तो वो हमारे आगे वाला 5-10 मिनट का स्वाध्याय छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? इसलिए अपने समय को, ये समय है आपका, ये बहुत कीमती समय है, बहुमूल्य समय है। क्योंकि अनादिकाल से तो हमें पता ही नहीं हम कौन सी पर्याय में थे, और हमें अभी शुद्ध, ये हमारा पुण्य का उदय है कि हमें शुद्ध की वाणी सुनने मिल रही है। आचार्य शमद्र भद्र स्वामी ने कहा है कि आप बहुत पुण्यशाली जीव हो, जो आपको शुद्ध सुनने मिल रही है, शुद्ध की वाणी सुनने मिल रही है, भगवान के दर्शन करने मिल रहे हैं, है ना?
ये तो आजकल हाँ देख लो कितने दूर दूर घर रहते हैं लोगों के, हैं, मंदिर हाँ दर्शन करने नहीं जा पाते। सोचो कितना ज्ञानावणी कर्म का उदय है। कुछ ना कुछ किया होगा अगले जन्म में, जो हमें भगवान की रोज दर्शन नहीं करने मिल पाते। और जिसने मंदिर को दूर समझ रखा है, उसने सोचो नरक के द्वार खोल रखे हैं। ठीक है, तो अपन को प्रमाद नहीं करना है, आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हो अब चौथा क्या पॉइंट है, ऐसा कोई भी काम ना करें कि पश्चाताप ना हो। आपको कोई भी काम करना है तो आप पहले से सोच के रखते हो ना कि मुझे ये काम करना है, सोच के रखते हो। सोच के रखते हो कि नहीं, तो हाँ बताइए। हो सोच कर रखते हैं। अगर आप नहीं सोचोगे तो वो काम आप नहीं कर पाओगे, है ना। अगर नहीं किसी कर से पाओ, बात नहीं हाँ करना नहीं कर पाओ। हाँ करना पड़ेगा कि हमारे मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकल जाए कि सामने वालों को बुरा लग जाए, तो उससे क्या होगा, अपन को हाँ पश्चाताप होगा। तो अपन को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे पश्चाताप हो। हो ठीक है, जाए। हाँ हाँ अब आप इसका उदाहरण है कि अब ठंडी का समय चल रहा है और आपने आइसक्रीम खा ली, आपका मन किया कि हमें आइसक्रीम खाना है। सभी को पता रहता है कि ठंडी के समय में आइसक्रीम नहीं खाते, लेकिन आपकी जो हाँ तृष्णा इंद्री है वो कंट्रोल नहीं हुई और आपने आइसक्रीम खा ली। खाते। आपने अपनी रचना इंद्री के वशीभूत हो गए, इंद्रियों के हम्म वशीभूत हो गए। क्योंकि कोई भी जो जीव काम करता है वो अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर ही कर रहा है, अपने भोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है संसारी प्राणी। इच्छा नहीं माता जी, इच्छा नहीं, हाँ इच्छा कर माता जी। हाँ हाँ हाँ, बोलो, कोई कुछ बोल रहा। हाँ अच्छा, अभी आई हो नहीं आप बस, सविता, जल्दी आ जाए हाँ करो वो ना क्लास में। वो क्या अभी सहस्त्र नाम की पूजा हो रही थी वहां पर चंद्रमती माता जी की, इसलिए अच्छा लेट अच्छा, हो हाँ गई। म्यूट कर दो आप अपना माइक, आवाज आ रही है। हो गया उधर। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज किसकी आ रही है। माता जी की, चंदनामती माता जी की। हाँ हाँ, तो म्यूट कर दो, माइक म्यूट कर दो, इधर आवाज आ रही है ना, रिकॉर्डिंग हो हाँ रही है। बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया माता जी। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब अपन देखो ठंडी के समय में जब आइसक्रीम अपन खाएंगे तो क्या होगा, अपन को बीमार हो जाएंगे, बीमार होंगे, हाँ फिर पश्चाताप होगा अपन को कि हमने आइसक्रीम क्यों खा ली। वो काम न करें जिससे संकल्प विकल्प हो, जो तुम्हारे सामने दुखी देखकर खुश हो रहा हो, उसके सामने दुखी बनो। अंदर खुश रहो, खुश बने रहो। ठीक है, अब अपन को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे अपन को संकल्प विकल्प हो। अब गर्मियों के समय में क्या क्या नहीं करते, गर्मियों के समय में अपन धूप में नहीं घूमते, अगर धूप में घूम लेंगे तो क्या लू लग जाएगी। तो इस प्रकार हमें ठंडियों के समय में क्या नहीं करते, ठंडियों के समय में हम ये ठंडी चीजें नहीं खाते, आइसक्रीम वगैरह नहीं खाते। मतलब जो जिस समय में जो उपयोगी नहीं है वो काम नहीं करेंगे, अगर कर लेंगे तो क्या होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए हमें जो काम जो जिस समय करना है उस समय ही कर लेना चाहिए। अब छठवां पॉइंट क्या है, परिस्थिति के अनुरूप हो जाओ। परिस्थिति के अनुरूप कैसे होगी, परिस्थिति के अनुरूप कैसे होगी संगीता भाभी। जैसा मौसम है उसी के अनुरूप होना। ठीक है, सर्दी है तो सर्दी के अनुसार और गर्मी है तो गर्मी के अनुसार। मतलब और भी एग्जांपल है परिस्थिति के अनुरूप, मतलब जैसे कि हर तरीके से परिस्थितियां हर तरीके से होती है। हाँ, दूसरा वो एग्जांपल, क्षेत्र के हिसाब से भी देख सकते हैं कि कहाँ है और किस तरह से है, तो उस हिसाब से। हाँ, आप लोग
कहीं जाते हो, तीर्थ यात्रा में हाँ जाते हो, है ना? तो हाँ तीर्थ यात्रा में आप लोग को पता रहता है कि हमें ये चीजें आवश्यकता होगी, ये चीज मुझे ले जानी है, ठीक है, रखते हो ना, हाँ ये पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हो, 15 दिन पहले से हाँ तैयारी करना शुरू कर देते हो। हम्म खर्च जाना है तो एक एक चीज रखोगे, हमें ये नाश्ता में ये खाना है, हमें ये कपड़े पहनने हैं, उस दिन हमें बंदा करने जाना तो ये कपड़े पहन के जाना है, ठीक है, ट्रेन में हाँ हमें ये खाना है, हर चीज की तैयारी आप लोग कर लेते हो, ठीक है। तो आप लोग को जहाँ परमानेंट जाना है वहां की तैयारी की है क्या आप लोगों ने? मोक्ष हाँ मार्ग के शुरू शुरू कर चालू रखी है। है माता जी। हाँ कहीं भी चालू जाना है, है, 1-2 दिन के लिए चालू जाना है। है, वहां के लिए तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हो। हाँ हाँ परमानेंट जाना है वहां की तैयारी आप लोग कर रहे नहीं कर रहे? करेच रहे हैं हाँ माता जी। हाँ, कुछ लोग कर नहीं रहे हैं जिनको रुचि है धर्म में, हाँ शुरू कुछ कर लोग रखा तो है माता कुछ जी। लोग जी रहे हैं वो धर्म करने के लिए जीते हैं, और कुछ लोग जीते हैं वो किस लिए जीते हैं, उनकी वो मिथ्या हो बुद्धि रहती है ना, अनादिकाल से मिथ्या तो पढ़े आ रहे हैं और अभी तक पढ़े आ हाँ रहे हैं, और ये उनकी सोच है कि अरे जीवन मिला है, बढ़िया भोग विलास में लगा ऐश दो, करो है ना, भोग विलास में हो लगा ऐश दो। करो। अब उन मिथ्या हाँ दृष्टि मिथ्या बुद्धियों को कैसे अपन समझाएं, है ना, अपन तो नहीं समझ समझ। सकते हैं, इसलिए अपन की बुद्धि को सम्यक दृष्टि में लगाना है, ठीक है, सम्यक हाँ दृष्टि में कैसे लगाना है? तत्वों का ध्यान रखकर जो जो भी हमारे जिनेंद्र देव ने कहा है आपने उस एक वाणी तत्वों पर का पूरा सिद्धांत श्रद्धान। रखते अपन सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जो तत्वों का सिद्धांत रखते हैं उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आज हमने पढ़ा था उसमें, क्या तत्वों का सिद्धांत रखते हैं उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो तत्वों का सिद्धांत हाँ नहीं रख सकते? आवाज अच्छी नहीं आ रही। तत्वों का हाँ सिद्धांत कट हो केवली रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं। केवली भी रख सकते हैं। अगर केवली में हाँ पाएंगे तत्वों का सिद्धांत तो वो क्या होगा, उसके वो कौन सा उदय होगा उसमें, कौन सा व्याप्तपना होगा, व्याप्तिपना होगा कि अतिव्याप्तिपना होगा? काय तो करना बाबा आवाज। अव्याप्तिपना होगा, ठीक है, अव्याप्तिपना होगा। जैसे छद्मस्त के अनुसार प्रतीति इसका पाई जाती है, जैसे छद्मस्त होता है ना, अपन लोग कौन है? छद्मस्त है ना अपनी, छद्मस्त है माता जी। हाँ, मस्त। छद्मस्त है अपन, कौन से छद्मस्त कौन से तक गुण स्थान तक होते हैं? चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक की जीव क्या है? चौथे गुण स्थान से हाँ, चौथे गुण स्थान छद्मस्त से है। लेके 12वें गुण स्थान तक की जीव क्या है? छद्मस्त है। छद्मस्त है माता जी। मस्त है। हम्म। तो जैसे छद्मस्त के अनुसार प्रतीति, प्रतीति मतलब श्रद्धा, श्रद्धा पाई जाती है, उसी प्रकार केवल सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। जो सात तत्वों को शुरू पहले ठीक किया था, वही केवल ज्ञान द्वारा जाना, वही वहां प्रतीति का परमगाना हुआ। इसी से परमगाना सम्यक कहा। जो पहले सिद्धांत किया था उसको झूठ जाना होता तो वहां वहां कौन सा दोष आता? वहां अप्रतीति होती। सात सिद्धांत छद्मस्त हुआ, वैसे ही केवल ज्ञान को होता। इसमें कहते हैं कि जो सात तत्व का सिद्धांत है ना, छद्मस्त को हुआ, और वही जो सात तत्व को ज्ञान केवल ज्ञान को हुआ होता, तो केवल ही भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते, तो वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं है। सात तत्वों में सात तत्वों का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। केवली भगवान रागादि रूप परिणति नहीं होते, संवर अवस्था को भी नहीं चाहते, यह सिद्धांत का फल बनता है। इसमें कहा गया है कि अगर छद्मस्त जो प्राणी है, छद्मस्त जो जीव है, वो सात तत्वों पर श्रद्धांत रखते हैं, अगर हाँ वे सात तत्वों का श्रद्धांत केवली भी रखें तो वहां कौन सा दोष पाया जाएगा?
वहां क्या पाया जाएगा? अव्यक्तिपना पाया जाएगा कि अव्यक्तिपना नहीं पाया जाएगा? अव्यक्तिपना पाया जाएगा। हाँ, अव्यक्तिपना पाया जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि सम्यक दर्शी हो तो मोक्ष मार्ग कहाँ था? मोक्ष मार्ग में इसका सद्भाव कैसे किसे कहते हैं? तो इसका आंसर ये है कि कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। जैसे किसी वृक्ष की किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई। जैसे किसी वृक्ष की किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई, उनके होने पर एक शाखा नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक्त गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई, और अनेक होने पर सम्यक्त गुण नष्ट होता है। तो केवली में भी सिद्धांत पाया जाता है। इसी प्रकार वह अव्याप्तिपना नहीं है। समझ में आया उदाहरण? हाँ, मतलब जो लब्धि है 5 माता जी, 5 लब्धियों में एक जो है करण लब्धि, उसको लेंगे क्या? मतलब वो नहीं पाई जाती केवल भगवान में? करण लब्धि तो सभी में, करण लब्धि समय दृष्टि जीवों को पाई जाती है। बाकी जो 4 लब्धियां होती है वो 4 लब्धियां मिथ्यात्व अवस्था में होती है। जो करण लब्धि होती है वो सम्यक अवस्था में द्वितीयोपम में पाई जाती है। अच्छा, हाँ, हाँ, और द्वितीयोपम कहाँ से कहाँ तक होता है? कल अपन लोगों ने पढ़ा था माता ना, जी आवाज द्वितीयोपम साफ होता है नहीं आ रही। 4 से लेकर के 12 तक। 12 तक होता है। हाँ, तो इसमें भी समय दृष्टि को 4 बताया से गया 12 कि समय तक। दृष्टि केवली को भी करण लब्धि पाई जाएगी। आवाज कट रही है मैं बीच केवली को वो करण लब्धि नहीं हाँ। पाई जाएगी क्योंकि उनका तो वो केवली बन चुकी है ना, समस्त ज्ञान से युक्त हो चुकी है। हाँ, समस्त ज्ञान हाँ, से युक्त हो गए हैं, वो तो केवली हो चुकी हैं। तो केवली हाँ, भगवान को करण लब्धि नहीं पाई जाएगी, क्योंकि केवली लब्धि कहाँ कहाँ पाई जाती है? चौथे गुण स्थान वो से 12वें गुण स्थान तक ही है। 12वें गुण स्थान तक। केवली का कौन सा गुण स्थान है? 13वां गुण स्थान। 13वां केवली भगवान सहयोग का के 13वां गुण। 13वां 13 14 हाँ, 13वां गुण 13वां नहीं, संयोग, अयोग। हाँ, 14वां योग। 14वां आयोग हम्म। केवली हो जाएगा। तो अभी अपन यहाँ पे केवली की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इस पर अभी 7वां कौन सा है? दिमाग को खाली ना रखें। 7वीं बात, आप लोग अपने दिमाग को खाली रखोगे तो क्या होगा? तो वो तो शैतान का घर बन जाएगा। खाली दिमाग का घर होता है। कहावत है ना माता जी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो आपने अपने दिमाग को हमेशा 24 घंटे